तुम्हें जरा सा भी एहसास होता ना तो तुम इसको वहीं छोड़कर आते तलाक देकर। मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की। तुम जैसी लड़कियां इस माशरे में मार के फेंक दी जाती हैं। मैंने तो सिर्फ तलाक की बात की है। ये फाउल है जुनैद। अगर अम्मी अब्बू को पता चल जाता ना कि आप ही वही हैं जिसकी वजह से वो मेरी जल्दी शादी करना चाह रहे हैं तो हमारा निकाह कभी ना होता। बहुत रिस्की गेम खेली आप। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या। एक्सक्यूज मी, ये प्यार व्यार की बीमारी जो है ना वो आपको ही होगी, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने तो तुम्हारी तरफ से भी धुआं उठता हुआ देखा, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। ऐसे ही फजूल बोले जा रहे हैं आप। मैं लव आफ्टर मैरिज पे यकीन करने वाली लड़की हूँ। चलो अब तो आफ्टर ही है, अब कर लो प्यार मुझसे। क्या प्यार प्यार प्यार, इसके अलावा कोई और बात नहीं है आपके पास? यस ऑफ कोर्स, आई लव यू। आपका भी जवाब नहीं जुनैद। मैं सचमुच आपको देख के डर गई थी आज। बस एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दूं? बेगम साहिबा, जुमला हकूक आपके अपने नाम ही करवा के आया था। तो मैंने कौन सा आपको देखा था निकाह के वक्त? किसी ने मुझे आपकी पिक्चर तक नहीं दिखाई थी और मैं इतनी टेंशन में थी कि निकाहनामे पे सिग्नेचर करते हुए मैंने आपका नाम तक नहीं देखा था। चलो अब तो सारी कंफ्यूजन और टेंशन दूर हो गई ना, अब तो मुस्कुरा दो अल्लाह की बंदी। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि अपनी कोई अच्छी सी पिक्चर फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं भी अपनी फ्रेंड्स को दिखा सकूं अपना दूल्हा। ऐसा ना हो मेरा मजाक ही बन जाए। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोगों का दीदार हो गया। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। भाभी बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई। पता है भाई आपके बगैर ना बिल्कुल उदास बुलबुल की तरह घूमता फिरता था। वैसे मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हारे निकाह का सुनकर। अगर मैं भी होती ना तो जरूर शिरकत करती। भाभी मैंने तो खुद अपने निकाह में बहुत गायब दिमागी सी शिरकत की, कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, अब अपने दुल्हे की पिक्चर दिखाओगे भी या उन्हें छुपा के रखने का इरादा है ताकि नजर ना लग जाए? क्या भाभी, कोई शहजादा गुलफाम नहीं ढूंढा अम्मी ने मेरे लिए, ऐसे ही है बस कुछ गुजारा। अम्मी को पता चल गया ना कि तुम उनके दामाद के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। अरे भाभी उन्हें कौन बताएगा, ये तो हम फ्रेंड्स की बात है। चले आप भी क्या याद करेंगे, मैं आपको उस नमूने की तस्वीर दिखाती हूँ। पता है यासिर, शादी से पहले ये मेरा रूम था। कितने दिनों के बाद मुझे सुकून की नींद आएगी यहाँ पर। तो तुम कहना क्या चाह रही हो कि शादी के बाद तुम्हें मेरे घर में एक दिन भी सुकून की नींद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है, आप तो मुझे डरा ही रहे। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी यहाँ से। I can understand. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? फिजा, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं अपनी खुददारी को कभी भी दाव पे नहीं लगाता। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सी खुददारी? इसमें खुददारी भला कैसे दाव पे लग गई? शादी के बाद मैं भी तो आपके घर में रह सकती हूँ, तो फिर आप भी यहाँ रह सकते हैं। बीवी हो तुम मेरी, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। जो असूल तुम पर लागू होते हैं ना, वो कायदे मुझ पर नहीं। किस सदी की बातें कर रहे हैं आप यासिर? लगता है अगले साल आपको औरत मार्च में भेजना पड़ेगा ताकि औरतों के हकूक के बारे में आपको आगाही मिले। लगता है तुमने कभी उनके बेतुके नारे और मुतालबे नहीं सुने, वरना तुम ऐसी बात ना कहते। एनीवेज, छोड़ो इस टॉपिक को और जाकर मेरे लिए खाना लाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैंने तो खाना कब से रेडी किया हुआ है, बस आप फ्रेश हो जाएं तो मैं लगा देती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश हूँ।
तुम परेशान क्यों हो रही हो? मरीम, ये भी तो हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने भाई को लेकर मुझे कैसे गलतफहमी हो सकती है? अगर ऐसा है भी तो मेरे ख्याल है ये अच्छी बात है। देखो, इस तरीके से हमारे खानदान का मिलना जुलना हो जाएगा और अम्मी को जुनैद भाई बहुत पसंद है। हो सकता है वो तुम्हें भी माफ कर दे। दुनिया की किसी किताब में भागी हुई लड़की के लिए माफी नहीं है। अरे यार, हर वक्त इतनी सेंटिमेंटल बातें मत किया करो। कभी कभी लाइफ को पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी देखा करो। मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं ना, कहीं से कुछ भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर तुम्हारी अम्मी को पता चल गया कि जुनैद मेरा भाई है तो शायद वो निकाह ही खत्म कर दें। नहीं, अम्मी मिजाज की सख्त जरूर हैं, लेकिन वो सबा का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगी। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन जो बाकी हुई लड़की का अपनी बेटी पर साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो उसके भाई के साथ शादी कैसे बर्दाश्त करेंगी? वो तो कभी कबूल ही नहीं करेंगी। कम ऑन मरियम, मुझे मजीद मत उलझाओ। इंशाल्लाह तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। अच्छा सुनो, तुम्हारी अब्बू से मुलाकात हुई? हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो है, लेकिन बहुत सरसरी सी मुलाकात थी। उस रात थाने में हम दोनों ने एक दूसरे को गौर से नहीं देखा था। फिर अब्बू नहीं पहचानेंगे तुम्हें। और हाँ, कोशिश करना कि इस बारे में किसी को पता ना चले कि जुनैद मेरा भाई है। मैं तो कह रहा था कि आप दूध ही पी लेते, नींद अच्छी आ जाती है। अब चाय पियेंगे, सारी रात जागते रहेंगे। अरे किस कमबख्त को नींद आएगी? कल रात भी तेरे निकाह की खुशी में नींद नहीं आई मुझे। एक तो आप भी ना मेरी समझ में नहीं आते। जब सख्ती करनी होती है तो एकदम पत्थर हो जाते हैं, और जब नरमी की बारी आती है तो एकदम मोम। इंसान जो होता है ना यार, मौसमों की तरह होता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी। इसी का नाम इंसान है। और यार, एक बात की खुशी भी है मुझे कि फिजा और यासर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब मैं बोर नहीं हुआ करूंगा ये ड्रामे देख देख के। आप भी क्या औरतों वाले ड्रामे देखते थे क्या? अबे क्या समझता है तू मुझे? है अबे बहुत एक्सपर्ट हूं मैं ड्रामे देख देख के। किरदार देख के बता देता हूं मैं कि ये फसादी है या ये बौंगा है। चलें, अच्छा है, जब फिजा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी तो आप उसको कंपनी दीजिएगा। वो भी ड्रामों की बहुत बड़ी फैन है। ऐसे मेरी ख्वाहिश है। क्या ये अच्छा हो कि बहू को भी घर ले आए। मुझे पता चला है कि वो भी ड्रामों की शौकीन है। क्या ये अच्छा होगा? खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तीन, है ना? सही कह रहे हैं। वैसे अब एक बात आ रही थी तेरे में। हाँ कहो। इतनी ही नरमी अगर आपने मरियम के मामले में बरती होती तो। दिमाग बोझल हो रहा है मेरा। मेरा ख्याल है कि मुझे आराम की जरूरत है। ठीक है। सुबह हम लोग जा रहे हैं बेटा, जल्दी वापस आ जाएंगे। अम्मी, इस टाइम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या हो गया? कल रात को ही तो बताया था कि तुम्हारी नंद के घर चोरी हो। क्या बात है? अगर टेबल मैनर्स नहीं है ना तो नाश्ता खाना अपने कमरे में कर लिया करो। अच्छा खासा टेबल क्लॉथ खराब कर दिया। अरे इसे क्या बात है भाई? चाय तुमसे गिर जाए उससे गिर जाए, बात एक ही है। चाय तो है। बेटा तुम रहने दो, सलीम को दे देना, वो धोबी से धुलवा के ले आएगा। वैसे अब्बू, आपने नोट किया है अम्मी की इंग्लिश बड़ी शार्प हो रही है।
टेबल मैट, टेबल क्लॉथ्स, मैनर्स। अरे ये तो बड़ी शार्प होती जा रही हैं आजकल। कभी कभी इनकी जबान की धार जो है वो हमें भी जख्मी कर देती है। हो गया आपका? चलें? चले। क्या हो गया भाभी? आप क्यों इतनी परेशान हो गई हैं? तुम्हारे नंद के यहाँ चोरी कब हुई? और कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? वो तो उसी दिन हुई थी जिस दिन जुनैद और फिजा आप ही आए थे। घर का सारा सामान ले गए वो लोग। अच्छा हुआ ये लोग घर पे नहीं थे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।